हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से बताते हुए आ रहा हूँ कि मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इस बार सीबीएसई 2026 के को टारगेट करते हुए और लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हुए मैंने कुछ टॉपिक को मतलब आप लोगों के लिए निकाला हुआ था, जिसमें से मैंने आइडल्स और नॉन आइडल सॉल्यूशन हमने आपको पढ़ा दिया है। आप लोग जाके मेरे इसकी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले किस पे दोस्तों, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीबीएसई 2026। जी दोस्तों, तो 2026 में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आना ही आना है, 100% है। सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में, हर जगह देखने के लिए इससे क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। बात करेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को, तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों की जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है तो उसको टू वर्ड से डिराइव किया गया है। ठीक है, को को मतलब होता है टुगेदर, लाइगर लाइक मतलब होता है बाइंड अप करना। ध्यान दें, एक होता है को, कॉलीगेटिव का को, इसके मीनिंग होती है टुगेदर। टुगेदर यू नो दैट वेरी वेल, एक साथ। ठीक है, और लाइगर, लाइगर से याद आ रहा है, एक मूवी आई थी साउथ की, टाइगर लाइगर, समझा गया। चलो दोस्तों ध्यान देते हैं इधर। इसका मतलब बाइंड अप होना, बाइंड करना, बंधना, है कि नहीं। तो बात करेंगे हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है ये डेफिनेशन देखते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन, सॉरी, द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन विच इज डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। यानी कि सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पे ही डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे ही डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे कि सॉल्यूट का नेचर क्या है। वो पार्टिकल मींस मैंने यहाँ पे पार्टिकल्स को मैंने लिख दिया, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और आपके वो आयंस भी हो सकते हैं। वो सॉल्यूट पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल और आयन कुछ भी हो सकता है। तो आपने क्या समझा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है दोस्तों, कि ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा सॉल्वेंट, देखिए क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन विच इज डिपेंड ओनली, ओनली मतलब केवल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बट नॉट अ नेचर ऑफ सॉल्यूट। यानी कि उसके सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड तो करेगा लेकिन उसका नेचर क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता है, वही कहलाता है आपका कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। जी, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमने इसकी डेफिनेशन देखा, हम जानेंगे इसके टाइप्स। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के 4 टाइप्स होते हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के 4 टाइप्स होते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट टाइप जो होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मैंने वेपर प्रेशर को वीपी लिखा हुआ है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने वीपी यानी कि वेपर प्रेशर। सेकेंड होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और थर्ड होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट वन इज ऑस्मेटिक प्रेशर। ये होते हैं आपके कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, 4 होते हैं दोस्तों। ये जो चारों टॉपिक्स है ना, जो इसके टाइप्स है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के, कैसे चारों की चारों इंपॉर्टेंट, चारों चारों क्या है इंपॉर्टेंट, जिसमें 2 सबसे आसान है, ऑस्मेटिक प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके फार्मूला भी इजी है, इसकी स्टेटमेंट भी क्या है इजी है, ये 2 बहुत इजी है। हल्का सा क्रिएट करता है आपका रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल क्रिएट करता है, बट मैं जिस तरह से आपको पढ़ाने वाला हूं ना, आपको जरा भी मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप लेक्चर देखते जाए, नोट्स बनाते जाएंगे। मैं एक चीज पहले वीडियो से कहते हुए आ रहा हूं कि आप लोग नोट्स जरूर बनाएंगे। मैं क्योंकि आपको थोड़ा बहुत टाइम भी देता हूं, मैं सामने से हटता भी हूं, आप लोग स्क्रीन शॉट लेके रख सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाएंगे तो एग्जाम टाइम में आपके लिए बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल होगा दोस्तों। सच कह रहा हूं कि 2026 में अगर आपको सिर्फ पास नहीं होने, वाकई में रैंक लाना है, नंबर्स लाने हैं, परसेंटेज लाना है, तो आपको मेरे वीडियोस और मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर्स पे ज्यादा फोकस करना होगा। इसके साथ साथ पहले हम क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ा लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो ये होगी आपकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूँ,
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में, सिंपल सी भाषा में, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है दोस्तों सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पे। सॉल्यूट का नेचर कुछ भी हो, उस पर वो डिपेंड करता ही नहीं है। किस पे करेगा? हाँ, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे। नंबर ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज हो रहा है तो सॉल्यूशन आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज हो रहा है तब भी उसमें कुछ ना कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसी को देखते हुए ये चारों टाइप को बताया गया है। तो हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैं हो रहा हूँ साइड, आप लोग इसे पॉज कर लें या फिर नोट कर लें, मैं 2 मिनट के लिए हट रहा हूँ, जरूर जल्दी करें दोस्तों।